विपक्ष को राहुल कबूल है। तो गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शांतनु सेन जो कि नेता है टीएमसी के, और आपने सुना भी वही बोल रहे थे टीएमसी की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शांतनु सेन जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता एनसीपी के, अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, रोहन गुप्ता जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की इस पूरी चर्चा में शामिल होंगे। ब्रजमोहन जी, क्या राहुल गांधी का नेतृत्व शरद पवार को कबूल है? सीधा स्पष्ट सवाल पूछ रही हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से कबूल है, और इस बारे में आदरणीय शरद पवार जी लगातार इस मुद्दे पे बोलते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी में या कांग्रेस में कोई कमी दिखी थी, तब भी आदरणीय शरद पवार जी ने उस मुद्दे को उठाकर बिल्कुल सार्वजनिक रूप से कहा था, क्योंकि उनकी जो भूमिका है इस देश में खाली एक राजनेता के रूप में नहीं है, वो गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर के रूप में काम करते हैं। और वो खाली कांग्रेस को उन्होंने सलाह नहीं दी, इसके अलावा भी दीगर पार्टियां भी उनसे सलाह लेती हैं, वो स्पष्ट रूप से बोलते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय राहुल गांधी जी की ये जो यात्रा निकल रही है, इस यात्रा ने एक संदेश दिया है पूरे देश को। और आप देखिए कि पहले दिन से लगातार जिस प्रकार से उनकी इस यात्रा में जिस प्रकार से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे लोगों को आदरणीय राहुल जी के जो संकल्प है उसकी जानकारी मिलती जा रही है, तो लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि जो हम लोग तो चूंकि यूपीए का अंग रहे हैं और महाविकास अघाड़ी के हम लोग पार्टनर हैं महाराष्ट्र में, तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, और कांग्रेस का नेतृत्व अगर मजबूत होगा तो उसका लाभ पूरे देश को होगा, क्योंकि निश्चित रूप से उनकी जो विचारधारा है वो बहुत व्यापक है और पूरे राष्ट्र में उनका अपना जन समर्थन है। आप देखिए कि उनके वोटों में भी वृद्धि हुई है। 2014 में जहां 10 करोड़ वोट मिले थे, वहां 2019 के इलेक्शन में उनके पास 12 करोड़ वोट थे। तो इतनी बड़ी व्यापकता के साथ जो पार्टी जनता के बीच में काम कर रही हो, उसके साथ जुड़ के काम करना। और हम लोग चूंकि इस देश में नफरत की जो भाषा बोली जा रही है, जिस प्रकार से डर पैदा किया जा रहा है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, आप देखिए लगातार कोर्ट ऑर्डर कर रही है। अभी आईसीआईसी बैंक की जो मिसेस चंद्रा और उनके जो पति थे, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि गैर कानूनी तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तार किया। यही बात हमारे आदरणीय संजय राउत जी और आदरणीय अनिल देशमुख जी के बारे में कहा गया है। तो जिस प्रकार से ये सारा हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, और इसमें आदरणीय शरद पवार जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ममता बनर्जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, आदरणीय अखिलेश जी भी हैं।